आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस टाइम पे आउटसोर्स एम्प्लॉयज, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी सभी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर कैबिनेट से निकल कर आ रही है। आप लोग को पता है, बहुत से कर्मचारी मांग कर रहे थे कि जिस तरह नियमित कर्मचारी कार्य करते हैं उसी तरह हम भी कार्य कर रहे हैं, तो क्यों ना हमें भी समान वेतन, समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाए। इसको लेकर सरकार ने विचार किया है। जी हाँ, आप लोग को पता है, जो बेचारे नियमित थे वो पद ही हटा दिया है। अब वो भी बेचारे आगे भर्ती संविदा में ही होंगे। तो सरकार ने सामान्य कार्य समान वेतन चालू कर दिया है। बिल्कुल, जो बेचारे स्थायी थे, पेंशन पाने वाले थे, रिटायरमेंटी में कुछ पाने वाले थे, अब आगे वो भर्ती ही खत्म कर दी गई है। अब सब संविदा में होंगे। पूरी बात जानिए वासुदेव शर्मा जी से, क्या कह रहे हैं और इस परेशानी से कैसे निकला जा सकता है। अस्थायी पदों के अंतर को समाप्त कर दूसरे अन्य पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के कैडर को समाप्त करने का कैबिनेट का निर्णय हुआ था, जिस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कल वित्त विभाग ने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं जो आप सब लोगों के पास उपलब्ध हैं। ये दिशा निर्देश जो जारी हुए हैं, इस संबंध में पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है। जैसे कि हमने शुरू से ही, पहले दिन से ही जो आशंका व्यक्त की थी और एक चैनल की डिबेट में हमने जिस तरीके से इस मुद्दे को पर अपना पक्ष रखा था, वित्त विभाग के दिशा निर्देश ठीक उसी दिशा में हैं। उन्होंने सरकारी विभागों में, सरकारी सेक्टर में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं इस दिशा निर्देश के जरिए, और यही वित्त विभाग के दिशा निर्देशों का कुल निचोड़ है। जैसा कि इसके विषय में ही लिखा है कि ये जो कैबिनेट का फैसला था वो स्थायी पदों का अंतर समाप्त करना और कार्यभारक, अक्षमता, स्थापना, स्थायी कर्मी के सभी पदों को सांकेतिक घोषित करना, यानी डाइंग कैडर घोषित करना, यानी पदों को समाप्त करना। ये जो किया गया है, ये जो फैसला किया गया है, ये फैसला पूरी तरीके से हमारे और आपके और ये मध्य प्रदेश के उन करोड़ों परिवारों के खिलाफ है, और खास करके उन परिवारों के खिलाफ है जो चाहते हैं कि उनके परिवार का एक सदस्य कम से कम सरकारी नौकरी में जाए, सरकार का काम करे। ये हर परिवार के मुखिया का, परिवार के लोगों का एक सपना है, छोटा सा। ये सपना वो इसलिए देखते हैं कि सरकारी सेक्टर की नौकरी एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी होती है, जहां नौकरी के से निकाले जाने का खतरा नहीं होता है और वेतन भी सम्मानजनक मिलता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि उसके परिवार का एक सदस्य, एक लड़का, एक लड़की नौकरी में लगे। इस दिशा निर्देश ने वो सपने को तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल सरकार ने पिछले 3 महीने के अंदर अंदर सरकारी नौकरी के बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और प्रचारित ऐसा किया गया है कि सरकार जो है स्थायी नौकरियों की देने की दिशा में बहुत बड़ा काम कर रही है। इसे समझने के लिए आप जो एमपीवी के लिए कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें जो निर्णय हुआ था 50,000 पद स्वीकृत करने का, वहां से समझना शुरू कीजिए। वहां उस वक्त सरकार ने 2 फैसले किए थे। एक तो 50,000 पद स्वीकृत करने का, जिसका काफी प्रचार हुआ था, वहीं दूसरी ओर 23,500 पदों को समाप्त किया था। वो 23,500 पदों को समाप्त करना ही एक फैसला था जिसे सरकार ने किया था, लेकिन जिसको प्रचारित नहीं किया गया।
यानी एमपीवी में छोटे पद पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए, जिन पर भर्तियां नहीं होंगी। वहां कैसी नौकरी मिलेगी वो इस वित्त विभाग के दिशा निर्देश में शामिल है। दूसरा जो फैसला हुआ जिसमें जो दैनिक वेतन होगी, कंटेंजेंसी के कर्मचारी, कार्यरत कर्मचारियों के पदों को डाइंग कैडर घोषित किया गया, यानी 1.5-2 लाख पदों को इनको खत्म किया गया है। ये इस दिशा निर्देश का कुल निचोड़ है। अब ये आप समझिए कि जिन पदों को इन्होंने खत्म किया है, ये पद कितने महत्वपूर्ण हैं। ये पद इसलिए महत्वपूर्ण है कि स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय निकायें होती हैं, जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं, स्थानीय जो सरकार होती है, वो वहां के स्थानीय लोगों को इस तरीके छोटी नौकरी देके उनको सरकारी सिस्टम से जोड़ते हैं, सरकारी उपक्रम से जोड़ते आए हैं और धीरे धीरे जाके वो स्थायी हो जाते हैं, नियमित हो जाते हैं और उनका भविष्य सुरक्षित होता है। अब आने वाले दिनों में या इस दिशा निर्देश के बाद उन पदों पर भर्ती नहीं होगी और वर्तमान में जो उन पदों पर काम कर रहे हैं वो जैसे जैसे रिटायर होते जाएंगे वो पद डाइंग कैडर घोषित होते चले जाएंगे अपने आप ही। उसके लिए कोई कैबिनेट की बैठक नहीं होनी, कुछ नहीं होना है। ये ठीक वैसा ही फैसला है जैसा 1998 में दिग्विजय सिंह सरकार ने लिया था कि शिक्षक के पद को उन्होंने डाइंग कैडर घोषित कर दिया था और उनकी जगह शिक्षाकर्मी रखना शुरू किए थे। आज तक वो शिक्षक की भर्ती नहीं होती है, शिक्षाकर्मी हुए, वो अध्यापक बन गए, संविदा शिक्षक भर्ती किए थे, लेकिन शिक्षक का पद आज तक डाइंग घोषित है, मृत है। तो पदों का खत्म करना सरकार का फैसला, ये एक बहुत बड़ा खतरा है जो सरकार ने आप सब लोगों के सामने पैदा कर दिया है। अब नौकरी कौन सी मिलेगी, ये सवाल आज आप सब लोगों के दिमाग में होगा। और सरकार ने भी कहा है कि दिशा निर्देश भी कह रहे हैं कि हमारे यहां अब 3 कैडर रहेंगे, एक स्थायी, दूसरा संविदा, तीसरा आउटसोर्स। और आउटसोर्स मतलब ठेके वाला, निजी एजेंसी द्वारा, ये 3 कैडर रहेंगे। अब संविदा वाला जो कैडर है वो भी एक तरीके से सुरक्षित कैडर है, लेकिन संविदा पर भी आगे भर्ती नहीं होगी। ये इस दिशा निर्देश में स्पष्ट लिखा है कि संविदा पर जो लोग काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे और जैसे जैसे रिटायर होते जाएंगे या जो नियमित होते जाएंगे परीक्षाएं देकर चले जाएंगे, लेकिन संविदा पर भर्ती नहीं होगी। तो भर्ती काय पर होगी, वो भी इस दिशा निर्देश में है कि आने वाले दिनों में सिर्फ जो है आउटसोर्सिंग की भर्ती होगी, निजी एजेंसियों के जरिए विशिष्ट समयावधि हेतु समयावधि कार्य पर लिए जाने के लिए, जैसे कि दैनिक डेली मजदूर वगैरह जो वन विभाग में चलते हैं ना, दिहाड़ी मजदूर टाइप की भर्ती होगी और अंशकालीन रूप में लोगों को रख लिया जाएगा, थोड़ी देर बुलाएंगे, काम कराएंगे और भगा देंगे। एक तरीके से इस तरीके की भर्तियां होंगी। ये इस दिशा निर्देश में इन्हें स्पष्ट कर दिया है। अब आप समझिए, दूसरे भी जैसे अतिथि शिक्षक हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो है अतिथि विद्वान हैं, तो ये जो सब लोग हैं इनके बारे में इस आदेश में कहा है कि जो लोग भी काम करते हैं इनको क्या सुविधाएं देंगे क्या नहीं देंगे, ये भी इसमें कुछ नहीं कहा गया है। और एक तरीके से अतिथि शिक्षकों के बारे में अगर आप कहें, और स्वास्थ्य विभाग की जो आशा वर्कर हैं, कोटवार भी गांव में काम करते हैं, तो अतिथि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बड़ी संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं, बड़ी संख्या में। तो अतिथि शिक्षक वैसे ही धीरे धीरे इस
व्यवस्था से बाहर होते हुए चले जा रहे हैं। अभी भी 1 लाख 1.5 लाख के करीब ऐसे अतिथि शिक्षक घरों में बैठे हुए हैं जो 4-4, 5-5, 10-10 साल तक स्कूल में पढ़ा चुके हैं। आने वाले दिनों में अतिथि शिक्षक का पद जो है अपने आप, जब स्कूल बंद होंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा। और अभी 30-32 हजार पद भरने की सरकार और बात कर रही है, तो अतिथि शिक्षकों के बारे में उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया है। स्वास्थ्य विभाग का बजट लगातार कम होता चला जा रहा है। आशा वर्करों के सामने भी ये संकट है, उन्हें 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती है, तो ये भी कोई एक स्थायी काम नहीं है। यहाँ भी एक इनके रोजगार पर भी संकट है। कोटवार भी गांव में काम करता है जिसे 2,000-3,000 रुपए मिलते हैं। लोग काम, ये सरकार काम करती रहेगी और इसके लिए सरकार ने कह भी दिया है कि हम जो है आने वाले दिनों में सिर्फ जो है आउटसोर्सिंग के जरिए, अंशकालिक कार्य के जरिए या दैनिक मजदूरी के जरिए लोगों को नियोजित करेंगे। जिन्हें कितना पैसा देना है ये भी इसमें नहीं जिक्र किया, बोला जितनी मर्जी होगी उतना पैसा देंगे। कितना देंगे कि अंशकालीन को कितना मिलता है, 4,000 या 5,000। दैनिक मजदूरी वाले जो काम करते हैं उनको कितना मिलता है, 6,000, 7,000 मजदूरी की दिहाड़ी के हिसाब से छुट्टियां मुट्टियां काट लें तो। पंचायतों में जो बहुत वाटरमैन वगैरह जो काम करते हैं, जिक्र तो किया है उन्होंने, लेकिन क्या मिलता है उनको, 3,000, 2,000, 4,000। तो ये जो बात है जिसको इस दिशा निर्देश में किसको कितना वेतन मिलेगा ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। यानी ये दिशा निर्देश कह रहा है कि सरकार की मर्जी होगी, उतना वेतन देंगे, उतना मानदेय देंगे और लोगों से काम कराएंगे। करना है तो करें, नहीं करना है तो नहीं करें। ये कुल मिलाकर इस वित्त विभाग के दिशा निर्देश के का निचोड़ है। उन्होंने, सरकार ने एक बड़ा कैडर जो था, अस्थायी दैनिक वेतन होगी, कंटेंजेंसी, दैनिक मजदूरी वाला, ये सारे पद इनने खत्म कर दिए। इन पदों को खत्म करने का मतलब है कि हर परिवार के से सरकारी नौकरी के सपने को इन्हें छीन लिया है। अब भर्ती काय पे होंगी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो स्थायी भर्ती ही होगी। स्थायी भर्ती में कौन सी भर्ती होंगी, कुछ पुलिस की भर्ती हो जाएंगी, बाकी सब भर्तियां जो होना है वो क्लास 2 और क्लास 1 के पदों पर होनी है। अब क्लास 2 के पद कॉलेजों में हो या सामान्य प्रशासन विभाग के अन्य क्षेत्राधिकार में हो, अब हर परिवार का बच्चा तो क्लास 2 ऑफिसर नहीं बन सकता। ज्यादातर परिवारों के बच्चे क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरी करते हैं। और ये दिशा निर्देश जो जारी हुए हैं ये स्पष्ट कहते हैं कि क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियां अब नहीं दी जाएंगे। ये सारी की सारी नौकरियां अंशकालीन होंगी, ठेके की होंगी और दैनिक मजदूरी वाली होंगी। इसी पर सरकार आने वाले दिनों में लोगों को रखने जा रही है। अब ये जो पूरा मामला है, इस मामले पर पहले भी हम काफी चर्चा कर चुके हैं। आज इसलिए बातचीत करनी पड़ रही है कि ये दिशा निर्देश आने के बाद बहुत सारे लोग उत्सुक थे कि इसमें ऐसा क्या है, पता चलना चाहिए। तो साथियों देखिए, स्थायी और अस्थायी कर्मचारी जो था, अस्थायी कर्मचारी जिसको स्थायी कर्मचारी में समायोजित किया है सरकार ने, वो पहले ही सारी सुविधाएं उनको मिलती थी और अब सरकार को इससे कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने उसमें समायोजित कर लिया है। उससे बहुत ज्यादा लोग लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। अब चूंकि उन्होंने क्लास 3 क्लास 4 के पूरे कैडर को डाइंग घोषित कर दिया है, तो आगे के रास्ते भी आपके सब बंद हो गए हैं। और इसमें एक बात और है, हमारे कई विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी ऐसे पदों पर काम कर रहे थे जो पद स्वीकृत थे। उनके बारे में ये दिशा निर्देश कहते हैं कि इन्हें 2027 तक धीरे धीरे खत्म कर देंगे, निकाल देंगे। यानी